नमस्कार। एक और सोलफुल मंडे लेकर आपके सामने है आप ही की अपनी सरिता सबरवाल। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं और जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें, ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ, चाहे वो रेडियो का प्रोग्राम हो या फिर यूट्यूब पर आप देखते हो इस प्रोग्राम को और फेसबुक पर। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम के जरिए यही है कि आप तक हमारे जो पुराने कहावतें हैं या हमारे जो अच्छे संस्कार हमें दूसरों से मिले हुए हैं, बड़ों से मिले हुए हैं, उन्हें हम आगे बढ़ाएं। हमारे साहित्य में क्या लिखा है, हमारे सिद्धांत क्या क्या है, उनके बारे में भी आपको जानकारी रहे। हाल ही में मैंने कहीं पढ़ा कि गुण अक्षर सिद्धांत होते हैं, न्याय होता है। तो मैं सोच रही थी कि तानाजी से इसके बारे में जरूर पूछना चाहूंगी, ये कैसे न्याय होते हैं, इन्हें क्यों गुणाक्षर न्याय या फिर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो आज तानाजी के साथ हूं मैं, तो क्यों ना तानाजी का स्वागत करते हुए यही प्रश्न मैं उनसे करूं और इसका जवाब आप सब तक पहुंचाऊं। तानाजी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, धन्यवाद। ठीक है, आपका कैसे हैं वेलकम आप? वेलकम बैक टू लंदन हॉलीडे के बाद। ओके, मैंने किसी से कहा नहीं कि मैं इंडिया में थी और इसीलिए 2 हफ्ते प्रोग्राम आप तक नहीं पहुंचा पाए। पर आज मैं लौट कर आई हूँ, कल कल एक्चुअली इनफैक्ट मैं वापस आई हूँ। तो मैंने सोचा कि आज प्रोग्राम जरूर होना चाहिए। तो सुबह सुबह आप सबका स्वागत है। हाँ जी ताना जी, जैसे कि मैंने कहा, मैंने किसी से सुना ये बात कि कुछ न्याय ऐसे होते हैं, जो कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली मीन्स कुछ गलतियां या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिन्हें हम न्याय का नाम दे देते हैं। तो उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मैंने समझा इसके बारे में, कि कभी कभी हम देखते हैं कि कोई चीज हैपन, समथिंग हैपन, लाइक एक टमाटो है या एक एप्पल है, उस पर गणेश जी की सूंड बनी हुई है, गणेश जी बने हैं, या कभी ऐसे होते हैं ओम लिखा है या स्वास्तिक होता है। तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, हम सोचते हैं ये क्या है, क्यों ऐसे हुआ, और कुछ लोग उन्हें पूजना भी शुरू कर देते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती थी, तो आप हमें विस्तार में बताइए। वैसे उसको गुणाक्षर न्याय कहते हैं। जी। अ, उसके बारे में मैं बता दूंगा। ऐसे बहुत जी। न्याय संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध रही है अपने प्राचीन काल में, और वो आज भी चलती है। तो जैसे थोड़ा न्याय के बारे में बता दूं। जैसे न्याय शब्द होता है, तो वो न्याय होता है नीति। कोई कोई व्यवहारिक व्यवहारिक ज्ञान होता है, कोई सिद्धांत होता है, कोई दृष्टांत होता है जो सबको मान्य होता है, और वैसा ठीक। संसार में होता ही रहता है निरंतर। इसलिए सब लोग उसको समान रूप से उसको स्वीकार करते हैं, और हम्म। उससे बहुत ज्ञान मिल जाता है व्यवहार के विषय में, और लोगों को क्या करे क्या न करे इसका भी बोध हो जाता है। तो हम्म। न्याय एक ऐसे ज्ञान की परंपरा है जिसको पुराने लोगों के अनुभवों को से सीखना, और उसको आगे के लोगों के लिए अनुभव शेयर करते रहने का। क्योंकि जी। कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग चीजें हो जाती है, तो लोग परेशान होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, करें तो क्या करें। तो ठीक है। हमारा जो मूलभूत जो ज्ञान है, सिद्धांतिक ज्ञान है, जो सनातन ज्ञान है, जो इटरनल ज्ञान है, वो लोगों तक देने के लिए इस प्रकार के जैसे कहावतें होती है ना, ऐसे वो बनती ठीक। है। उससे समाज को गाइडेंस मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। और न्याय शब्द जो है, न्याय दर्शन में जैसे उसका उस शास्त्र का नाम ही है न्याय दर्शन। न्याय कहते हैं प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय। यानी किसी भी एक अर्थ की परीक्षा, किसी एक बात की परीक्षा जो है हमको प्रमाणों से करना चाहिए, और प्रमाणों से जो अर्थ सिद्ध हो जाए, जो बात सिद्ध हो जाए, जो पदार्थ के गुणधर्म सिद्ध हो जाए, तो उसी को न्याय कहते हैं। अर्थात न्याय क्या है? ज्ञान, सच्चा ज्ञान, और जो हम्म। परीक्षा से, अनुभव से सिद्ध हुआ है, ऐसा ज्ञान। तो कुछ एक ऐसे न्याय हैं जो प्रसिद्ध है। मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा, थोड़ा समय लगेगा शायद। तो जैसे आपने बोला, एक न्याय है गुणाक्षर न्याय। गुण कहते हैं कीड़ा, और कीड़ा जो ठीक। है लकड़ी को खाता है, या आता कभी है। पुस्तक को खाता है, किसी भी चीज को वो खाता है वो।
तो उसको तो जैसे-जैसे उसका मन किया, जिसको सॉफ्ट लगी, उसको टेस्ट आया, वो खाता गया। पर होता क्या है कि एंड ऑफ द डे कई बार ऐसा देखा गया है कि उस कीड़े के खाते-खाते उस लकड़ी के ऊपर जैसे आपने बोला ओम का अक्षर एकाकार बन जाता है। आकार बन जी। जाता है। या कभी हम्म। जैसे किसी की मूर्ति बन जाती है, गणेश की मूर्ति बनती है, कभी शिव जी की जी। मूर्ति जैसा कुछ लगने लग जाता है, या हम्म। कभी-कभी पुस्तक को भी ये कीड़े कीड़े खाते हैं, तो इस तरह से खाते हैं कि ऐसा लगता है कोई चित्र बन गया है विशिष्ट। और कोई जी। फिर हम लोग बड़े उसको बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फिर जैसे आपने कहा कि वो लकड़ी की जो है फिर पूजा करना शुरू कर देते हैं, जिस फल के ऊपर भी ऐसा दिखाई देता है। एक बार मैंने खुद ये मेरे से ऐसा हुआ, छोटा सा टमाटर था, हम्म। उसके ऊपर एक पीला सा एग्जैक्टली ओम की तरह अक्षर उसमें लिखे हुए थे। टमाटर लाल था, उसके पीले अक्षर बिल्कुल ओम के थे। मैं बड़ा चकित हुआ, मैंने कहा ये क्या चमत्कार हो गया ये। तो मैं उसको बहुत होली समझ करके उसके फोटो निकाल के उसके बहुत कुछ सबको भेज भी दिया। तो ये जो जी। होता है बेसिकली इसके पीछे कोई चमत्कार या कोई ऐसे अनहोनी बात नहीं होती है। ये कीड़े को भी पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लकड़ी को पता नहीं हम्म। कि क्या हो रहा है, पर वो एक अचानक अकस्मात से एक कोइंसिडेंस की तरह जो है लकड़ी के ऊपर कीड़े का खाना जो एक ओम का अक्षर बना दिया उसने। तो जी। उसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो जाता है अचानक कई चीज़ें बिना किसी इंटेंशन के भी हो जाते हैं। तो उसको बहुत हम्म। सीरियस है ऐसा कोई समझने की बात नहीं। थोड़ा अच्छा लगता है बट उसके पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ होता नहीं है, बट कभी-कभी लोग जी। ऐसी चीज़ों के पीछे भी बड़ा अर्थ ढूँढने लग जाते हैं। तो जी। इसको गुणाक्षर न्याय कहते हैं। और इसी जी। तरह का एक अकस्मात होने का एक और भी घटना बता दूँ। और उ उ उसका नाम है अंधचटक न्याय। चटक न्याय। अंतःचक्रित। ओके। जैसे गुणाक्षर न्याय है वैसे ही अंध चटक न्याय। इन्हें वो क्या हुआ कि वो अ, अंधा जो है ऐसे बैठा था मंदिर के सामने कहीं और जगह पे, भीख माँग रहा था। और भीख माँगते-माँगते बीच में कभी मक्खी आ गई, कभी कुछ आ गई तो ऐसे वो ऐसे हाथ से उसको सँवारता था। और सँवारते-सँवारते एक बार ऐसा हुआ कि उसने दोनों हाथों से एक ऐसे ताली बजा दी। हुआ क्या कि उसके सामने जो फूड पड़ा था वो खाने के लिए एक कौवा वहाँ अचानक आ गया और उस अंधे के ताली में ऐसे ताली में वो कौवा आ गया। तो ओह! क्या बात थी? तो उसको तो बड़ा आनंद हो गया। और वो हाथ में कौवे को लेकर सारे गाँव घूमने लग गए, देखो तुम आँखों वाले हो, तुम कौवे को नहीं पकड़ सकते और मैं अंधा होकर के मैंने जो है ये कौवा पकड़ा, तो देखो मैं कितना श्रेष्ठ पुरुष हूँ, सिद्ध पुरुष हूँ, व्हाटएवर। तो वो कहने लग गया। तो एक्चुअली अंधे को खुद को नहीं पता कि मैं ऐसे कब करने वाला हूँ, कौवे को ये नहीं पता कि मैं कब आने वाला हूँ, पर ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि कौवे अंधे के हाथ में कौवा आ गया। हुँ, तो हुँ। तो इसको कोई बहुत यानी आश्चर्य ये मानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ अकस्मात चीज़ें सहज रूप से घटती है। जैसे एक अंधे के हाथ में कौवा आ गया, जैसे घोड़े ने लकड़ी खाई उसके ऊपर ओम का अक्षर बन गया। तो कई बार लोग बड़ी-बड़ी बातें समझाने के लिए कहते हैं, "अरे! कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो गुणाक्षर न्याय से ऐसा कभी-कभी हुआ करता है।" तो बहुत सीरियस हुँ, हुँ। लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये गुणाक्षर न्याय या अंधचटक न्याय के नाम से ये प्रसिद्ध है, एक शिक्षा है ये। अ, अंतचकित न्याय जो आप कह रहे हैं, ये जो बहुत से लोग कहते हैं जैसे उनके साईं बाबा की ही तस्वीर है, तो उसके ऊपर विभूति आ गई। तो ये हाँ, क्या है? ये भी चमत्कार है या अंधचकित न्याय है? अभी उसके विषय में तो देखो कुछ लोग तो ऐसे मानते हैं उसको, बट कुछ लोग उसको मिरेकल मानते हैं। हुँ। बट कोई भी वहाँ फिजिक्स का लॉ जहाँ नहीं है, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन नहीं है, कोई की एक जगह की चीज़ एक जगह उठाए जब तक उठा के लाएँगे नहीं है, वैसे शास्त्र की दृष्टि से इस प्रकार की चीज़ें जो है होती नहीं है, कोई ना कोई उसके पीछे कारण होता है। तो मैंने ऐसे भी सुना है कि ऐसे लोग हीरे की अंगूठी निकालते हैं, गले के नेकलेस हाँ, निकालते हैं, राख भी ऐसे जी, जी। होते हैं, तो ये सभी इसको विज्ञान की दृष्टि से मानना बहुत मुश्किल है, बट जो लोग कुछ उनकी भावना है, तो वही जाने। बट ये उसको हर्ट नहीं चमत्कारों में करना वैसे चाहिए। मुख्य रूप से चमत्कारों हुँ, में आता है।
ऐसी चीजें जो विज्ञान के विरुद्ध में जो हो, सृष्टि के नियमों के जो विरुद्ध हो, वो बहुत मुश्किल है। अब जैसे कहीं कि मैं हाँ, खड़े खड़े सोने की अंगूठी बना दूं या डायमंड का कोई नेकलेस बना दूं आउट ऑफ नथिंग, तो ये आउट ऑफ नथिंग कैसे बनता है, तो ये अभी तक ये समझना मुश्किल है। इसलिए ऐसे चीज़ों को मोस्टली लोग चमत्कारों में डालते हैं, बट कुछ भक्त लोग जी। ऐसे हैं उसको सच मानते हैं। हुँ, ये तो ये गुणाक्षर न्याय की मैं आपको ये बात कर रहा था। तो जी, जी। एक दूसरा न्याय है जैसे आपने बोला उसी को लेकर के मैं कहता हूँ, एक होता है अंध परंपरा न्याय। हुँ, हुँ। अंध परंपरा न्याय, इसमें क्या होता है कि एक ने माना, फिर उसको सभी फॉलो करने लग जाते हैं और फिर एक परंपरा बन जाती है। जी, जैसे जी। जैसे कोई किसी ने मंदिर, वो तो सभी नमस्कार करते हैं, पर एक ने कहीं चलते-चलते ऐसे ही एक पत्थर को जैसे सिंदूर लगा दिया, कोई ऐसा कुछ लगा दिया, तो फिर आने वाले सारे लोग उसको जो है वहाँ साक्षात ईश्वर मान करके जो है वहाँ प्रणाम करने लगते हैं और फिर आगे चल कर के वहाँ पर बड़ी-बड़ी यात्राएँ भी भरने लग जाती है। तो बिना समझे कुछ लोग, एक ने किया तो दूसरे ने करना, वो वैसा शुरू कर देते हैं। एक बार मैंने सुना था कि एक विवाह हो रहा था हुँ, हुँ। और वहाँ से एक बिल्ली वहाँ से निकल गई। विवाह जी, की विधि हो रही हो और बीच में से बिल्ली निकल जाए, तो आपको पता है कि अपने भारत में कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अपशकुन हाँ, तो उसको अशुभ मानते हैं। तो अपशकुन। तो अब तो उसका 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 सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन ये बताया गया है कि उस बिल्ली को जो है, या तो प्रोग्राम को रोको, बाद में हुँ, करो, या तो फिर बिल्ली को जो है उसमें से उल्टा निकाल डालो। जहाँ से गई थी उसको उस रास्ते से अच्छा, उल्टा निकाल दो। उसी रास्ते लोगों से लोगों वाला। की हुँ, मान्यता होती है कि इसका कोई, जी। तो एक बार ऐसा वो विधि के बीच में से जब बिल्ली चली गई तो सारा गाँव परेशान हो गया। अब तो विवाह कैसे रोके? विधि कैसे रोके? तो लोगों ने कहा चलो बिल्ली को पकड़ लेते हैं। तो बिल्ली को पकड़ने के लिए पूरी बारात दौड़ने लगी। वो बिल्ली डर गई और इस घर से उस घर में, इस छत से उस छत में वो छलांगे लगाते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ, सारा गाँव परेशान हो गया, हाँ, दौड़ने लग गया चारों दिशाओं में। तो तो लोगों ने पूछा, "अरे हुआ क्या?" बोले, कुछ नहीं हुआ, ये बिल्ली ने रास्ता काटा तो अभी वो बिल्ली को पकड़ेंगे, रास्ता उसका उल्टा करेंगे तभी तो वो सब ठीक होगा। जी। तो इस तरह की हुँ, जो बातें जो फैलती है, मतलब ऐसे कैसे बोला? क्योंकि बोले हमारे परंपरा, हमारे घर में यही रीति है। हमारे घर में ये रीति है, ऐसे विधि के पास कोई बिल्ली आ गई तो उसको एक तो आने ना दो, आ गई तो उसको फिर वापस उस रास्ते से लौटा दो, तो तभी वो ठीक होगा। तो इसीलिए, पर कोई इसका जी। कारण जानता नहीं कि भाई उसका मतलब क्या है? क्यों हाँ, ऐसे इसमें हुआ? तो ऐसे अनेकों अंधश्रद्धाएँ हैं जिसकी मैं गणना भी नहीं कर सकता। तो उसको अंध परंपरा न्याय कहते हैं। बिना समझे कोई परंपराएँ चलती है तो उसको चल अंदर। जाती है। तो ऐसे कई बार ठग लोग भी होते हैं, जैसे लोग लोगों को फँसाते रहते हैं अंधश्रद्धा में। लोग तो भोले-भाले होते हैं, कुछ पता नहीं होता है, तो अंधश्रद्धा की परंपरा शुरू हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारी अंधश्रद्धाएँ हर समाज में होती है। जैसे कोई लोग कहते हैं 3 की संख्या बुरी होती है, कोई कहते हैं 13 का अंक बुरा होता है। अंग पूरा होता है। हाँ, हुँ, तो ऐसे बहुत सारी परंपराएँ इसमें हैं। तो वो देखना पड़ता है कि इस परंपरा के पीछे कोई ज्ञान है, कोई साइंस है, क्या नहीं है। तो उसका साइंटिफिक समालोचन करके, उसका प्रैक्टिकल व्यवहार देख करके फिर डिसाइड करना होता है कि ये सचमुच में न्याय है कि ये अंध परंपरा न्याय है। तो पर समाज में ऐसा होता है, तो हमको झट से पहचान लेना जी। चाहिए, भई ये न्याय नहीं है बल्कि ये अंध परंपरा न्याय है। और समाज लोग परंपरावादी होते हैं, जैसे बकरी के तो भेड़-चाल होती है जैसे। आपको जी, पता है, एक बकरी को उठा करके पानी में डाल दो, तो उसके पीछे दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पूरा का पूरा जो है उनका काफ़िला नदी में छलांग लगाएगा भेड़-चाल और वो आगे-आगे निकल के नदी पार कर लेगा वो। जिसको जी, जी। भेड़-चाल कहते हैं, वही ये अंध परंपरा न्याय है ये होता है, तो इसके लिए चमत्कार मत समझो उसको और इससे घबराओ भी नहीं है, पर ऐसा होता है, तो ये एक आपके लिए शिक्षा है कि अंध परंपरा न्याय का पालन नहीं करना चाहिए। और परंपरा में और अंध परंपरा में क्या अंतर है? ज्ञान में अज्ञान में क्या अंतर है? इसका थोड़ा-सा थोड़ी-सी परीक्षा कर लेनी चाहिए, तो इसलिए ये दूसरा अंध परंपरा न्याय होती है। वैसे तो इसके विषय में एक और बड़ा सुंदर एग्ज़ाम्पल है बेसिकली, एक प्रोफ़ेसर थे केमिस्ट्री के, मैं बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ और उनका लड़का जो है मैट्रिक में फ़ेल हो गया।
और उसी दिन देखा तो वो भैंस भी दूध नहीं दे रही थी। हम्म। अब परेशान हो गए, तो सीधा उठ करके गांव के पास जो कहीं पीर था, कहीं पर कोई था, तो उसमें गए। काफी फकीर थे, तो फकीर के पास जाकर के उन्होंने कहा, जी ऐसा ऐसा हो गया है, लड़का मैट्रिक में फेल हो गया है और भैंस दूध नहीं देती, तो क्या करूं मैं? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। तो उन्होंने उसको 2 गंडे दे दिए। बोले ये जो है बच्चे के गले में बांध देना, तो बच्चा मैट्रिक पास हो जाएगा। ये गंडा उस भैंस के गले में बांधना, तो भैंस दूध देगी। हम्म। वो आते-आते एक प्रोफ़ेसर के जो मित्र थे, उन्होंने देखा ये सुबह-सुबह इतने जल्दबाज़ी में कहाँ से आ रही? तो उन्होंने ऐसे हाय हेलो करके पूछा, "कहाँ गए थे? क्या ऐसी क्या जल्दबाज़ी है?" बोले, "क्या करें, लड़का मैट्रिक फ़ेल हो गया, रिज़ल्ट आ गया है और भ भैंस दूध नहीं दे रही, तो मैं वो फ़कीर के पास गया था, उन्होंने मुझे 2 गंडे दिए, तो इस गंडे से गले में डालो तो लड़का मैट्रिक पास करेगा, इससे डालोगे तो भैंस भैंस दूध देगी।" तो उनको हँसी भी आई, बोले प्रोफ़ेसर साहब इतना ही ध्यान रखना कि ऐसा ना हो जाए कि ये लड़के का उल्टा हो अंडा है वो भैंस के गले में जाए और भैंस का जो है वो लड़के के गले में जाए, तो भैंस हम्म, मैट्रिक वो स पास हो जाएगी और जो लड़का जो है ना बेटा दूध दूध नहीं दे। देगा। ऐसा मत करना प्लीज़, याद रखना अच्छी तरह से। हम्म, तो ऐसे-ऐसे अंध परंपराएँ होती है, तो उसको जी। अंध परंपरा न्याय कहते हैं, तो वो भी एक मनुष्य को मालूम होना चाहिए, नहीं तो क्या है, क्या फिर अंध परंपराएँ ही जो है ज्ञान बन जाएँगी, तो समाज का नुकसान हो जाएगा। जी। तीसरा जो न्याय है उसको अरुंधति न्याय कहते हैं। अब अरुंधति तारा जो है ना, ध्रुव तारा जो होता है, वो जी। जी। आकाश में स्थिर होता है वो, एक जगह पे होता है, वो इधर-उधर होता नहीं है। तो अंधेरे में वगैरह जब लोगों को कोई सहारा लेना होता है, तो लोग तारा कहाँ पर है अरुंधति का, उसके ऊपर वो अपना समय निर्धारण करते हैं, बहुत कुछ बातें उससे उनको गाइडेंस मिलता रहता है। तो कई बार क्या होता है कि आकाश में कई सारे तारे होते हैं, तारामंडल है पूरा। तो लोगों को पता नहीं चलता कि कौन-सा तारा कहाँ पर है। तो जब अरुंधति तारे को लोग क्या करते हैं, देखो तुझे बात छोड़ दूँ, तुझे मालूम है ना अरुंधति तारा कहाँ होता है, कैसे होता है? कहता हाँ, वो पता है। कहता उस अरुंधति तारे के आप ठीक राइट को, समझ गए ना? थोड़ा-सा देखो तो वहाँ एक और तारा है और उसके बाजू में एक और तारा है। हम्म। तो फिर उसको दिखाते, देखिए अरुंधति है और उसके बाद एक तारा और एक तारा है। अब वो समझ में आ गया? कहता हाँ, समझ में आ गया। तो इतने तारामंडल में वो तारा कैसे बताए? कोई कैसे बताएगा? उसको पता भी नहीं है कि लेफ्ट का, राइट का, कहाँ का। तो लोग क्या करते हैं, लोगों ने कहा, "अरुंधति पता है ना?" हाँ, तो जो पता है उसके आधार पर जो पता नहीं उसका ज्ञान दूसरा। कराना। ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान कराना। क्या? समझ गए ना? तो उसको कहते हैं अरुंधति दर्शन न्याय। अरुंधति को दिखा दो, फिर समझा दो कि वो तारा कहाँ पर है, तो उसका न्याय आपको ऑटोमैटिकली हो जाता है। तो ये शिक्षण की पद्धति होती है। जो भी हम शिक्षा देते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम द नोन एंड देन वी गो अहेड स्टेप बाय स्टेप एंड नो द अननोन। तो नोन से अननोन की यात्रा जो है ना इस प्रकार की होती है। तो इसके और भी थोड़ा सिमिलर एग्जांपल मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जिसको जंगल में नील गाय का पता नहीं है, उदाहरण के लिए। हम्म। तो एक तो सिमिलर एग्जांपल है, बता रहा हूँ। तो कहते हैं तुझे गाय तो पता है ना? तो हाँ, गाय का पता है। तो बस बिल्कुल जैसे गाय होती है ना, उसके थोड़ी सिमिलर जो है ना नीलगाय होती है। नीलगाय और होती है। तो उससे पहचान लेना थोड़ी-सी। तो आदमी जंगल जी। में गया तो उसने गाय तो नहीं देखी, पर गाय जैसा कुछ दिखाई दिया, तो उसको लगा भाई यही नीलगाय हो सकती है। उसी को तो नीलगाय ज्ञात समझते हैं। वस्तु से अज्ञात वस्तु का दर्शन होना, उसी को ये अरुंधति दर्शन न्याय कहते हैं। अभी जैसे व्यवहार में भी हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ दूर की चीज़ दिखानी हो, तो कहते हैं तुझे वो हम्म, नज़दीक वाला कहते हैं, "ये तुझे पेड़ दिख रहा है वटवृक्ष का?" "हाँ, दिख रहा है।" तो पहले तो उँगली से वटवृक्ष दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ तो और भी वृक्ष थे, तो उँगली जी। से ये वृक्ष है। इस वृक्ष के ऊपर देख रहा है तो एक तारा है, तो है। तो कहता है उसके जो राइट हैंड को तारा है, तो वो है वो तारा। तो हम्म, पेड़ तो दिख रहा है, तो अंगुली से पेड़ दिखाया, क्योंकि अंगुली तो डायरेक्शन तो इधर है ना, इसी डायरेक्शन में देखना है उसने। जी। अंगुली जी। इधर जी। है, इधर नहीं देखने का है। तो अंगुली के सीध में पेड़ और पेड़ के सीध में वो तारा और तारे के बाजू को। तो ये दूर की या ऐसे भी अज्ञात वस्तुओं को दिखाने का एक न्याय, एक व्यवस्था है, न्याय। सिस्टम है। तो उसको अरुंधति दर्शन न्याय के नाम से जो है ये ऐसा कहा जाता है। तो ये तीसरा तीसरा न्याय था।
चौथा न्याय है वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आ रहा है सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा हमें इसके संक्षिप्त बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, एंड एक आई एम श्योर कि हमारे सभी दर्शक भी इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। एक और उसके बाद फिर इसे कंटिन्यू रखेंगे है, नेक्स्ट वीक। एक और एक न्याय है अशोक वाटिका न्याय, अशोक वाटिका न्याय। या आशय અને अशोक वनिका न्याय, ऐसा उसको कहते हैं। हम्म। आपको पता है कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था, उसका नाम ही अशोक वाटिका था। तो लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आखिर रावण ने सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा? जी। कोई तो कोई कारण होगा, ऐसे थोड़ी रखा होगा। अशोक वाटिका में सीता को रखा, कोई कारण तो होगा। होता क्या है बेसिकली, कोई कारण नहीं होता है। वो नजदीक होती है, तो उसने उसके उसके मुंह से निकल गया रावण के, इनको अशोक वाटिका में रख दो। हम्म। कारण कुछ नहीं होता, पर हमारी जो हम अनावश्यक रूप से उसकी में उसमें विशेष कारण ढूँढने की कोशिश करते हैं। कारण होता कुछ नहीं है, और कई बार तो लोग अपने मन की कई कल्पनाएँ जोड़ देते हैं, काव्य कल्पनाएँ करते हैं, उसमें साइंस भी ढूँढना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ के पेड़ बड़े अच्छे होते हैं, वो ऐसा था, वैसा था, बहुत कारणबाज़ी करने लग जाते हैं। बट वस्तुस्थिति बहुत बार ऐसी होती नहीं है। उन्होंने बिना किसी विचार के ऐसे ही कहा था, अशोक वाटिका में रख दो और ठीक है। और भी वाटिकाएँ वहाँ थी। तो कभी-कभी मनुष्य केवल अनावश्यक रीज़निंग करने लग जाते हैं, जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती है, और ऐसे फिर दिमाग लगाते रहते हैं। तो कहते हैं ये जो बात कर रहे हैं, ये अशोक वाटिका या अशोक वनिका न्याय की बात कर रहा है, ऐसा कोई वहाँ ख़ास बात नहीं थी। ये ऐसे विषय बढ़ाई चला जा रहा है बेमतलब का। जी। तो उसको करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं। कई बार लोग अपने धर्म की चीज़ें समझाते हैं, तो हर एक चीज़ में तर्क की जगह कुतर्क करके उसमें को उसको कारण भी सही भी नहीं है, पर और 20 कारण गलत-सलत जोड़ करके नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, ऐसे करने लग जाते हैं। जबकि उतने बड़े हम्म। कारणों की ज़रूरत नहीं, उतने कारण वहाँ थे भी नहीं है, बट जस्ट अपनी ओर से अनावश्यक रीज़निंग लगा करके उसको विषय को बहुत गंभीर करा देते हैं। तो ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे रावण ने सीता को सहज में अशोक वाटिका में रखा था, इतनी सी बात थी। तुम अब उसकी उसमें हम्म। शास्त्र ढूँढने लगे, साइंस ढूँढने लगे, उसकी रीज़निंग ढूँढने लग गए। तो ऐसा बहुत बार नहीं होता है, तो आपको फ़र्क कर लेना चाहिए थोड़ा-सा। तो ऐसे जी। ये 4 न्याय हैं। बाकी के न्याय मैं आपको फिर बता दूँगा। ज़रूर। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। अगर आपका बिलीफ है, तो है। आप जिसमें भी यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं जिन्हें, वो आप करते रहिए। अगर मैंने जैसे बाबा की विभूति का नाम लिया या आपने अशोक वाटिका का बताया ताना जी, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी इस बारे में बुरा माने। ये सबकी श्रद्धा होती है, सबकी मान्यताएँ होती हैं अपनी-अपनी। तो आप जिसे बिलीव करते हैं उसे बिलीव कर सकते हैं। आज गुणाक्षर न्याय के बारे में, अंध चकित न्याय के बारे में, अंध परंपरा के बारे में एंड अंधश्रद्धा के बारे में एंड अरुंधति तारा के बारे में बताया, अशोक वाटिका का एग्जाम्पल दिया। आपका ताना जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ जानने को मिला, जिसके बारे में मुझे भी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैंने सिर्फ किसी को कहते सुना था कि गुणाक्षर न्याय होता है। मैंने कहा गुणाक्षर न्याय क्या होता है? तो उसके बारे में मुझे जिज्ञासा हुई कि मैं आपसे जानूं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे साथियों को भी। ज्ञान-अज्ञान का विषय बहुत बड़ा होता है। ज्ञान-अज्ञान तो जी। परीक्षा करना मुश्किल होता है। तो सबके ज्ञान-अज्ञान जी। रहते हैं। हमें किसी के विषय में व्यक्तिगत कुछ नहीं कहने का है। हमें तो एक जी। नॉर्मल ज्ञान की बात बता देना है, कॉमनली सबके लिए। जी। बस सिर्फ अंधविश्वास मत रखें किसी भी चीज में। उसके पीछे का ज्ञान। सोचें कि इसका क्या अर्थ क्या होगा, क्या क्यों ऐसा हुआ। तो वो जानने की जरूर कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ मैं सरिता भी अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है सोलफुल मंडे। कुछ ना कुछ ताना जी हमें बताते रहते हैं, उसमें से इतना सा भी अगर आप जान लें, इतना सा ही अपने ध्यान में रखें या अपने जीवन में लाने की कोशिश करें, तो सभी का भला होता है। और जाते-जाते ये भी बताऊँगी कि जियो रेडियो, जेईओ रेडियो आप सुना करें। आप टेलीफ़ोन ऐप के ज़रिए भी सुन सकते हैं। इट्स कॉल्ड जेईओ रेडियो।
स्पेल्स लाइक JEO, बोलने में चाहे GOI। और साथ ही आप 1584 पर भी सुन पाते हैं इन UK, इन एक्चुअली इनफैक्ट नॉर्थ एंड ईस्ट लंदन में। और आप DAB के जरिए भी ऑल ओवर द ग्रेटर लंदन सुन पाते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। YouTube पर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन में आप थम्स अप भी कर सकते हैं। अपनी तरफ से कमेंट लिखना चाहें तो हमें पढ़कर बहुत खुशी होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद करती हूँ मैं ताना जी का। नमस्ते। नमस्ते जी, धन्यवाद।